तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज का किस तरह का मोशन होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इस्तेमाल किया जाए तो चार्ज उसमें किस तरह से मूव करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है। अब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। अच्छा, एक मेरे से छोटी सी गलती हुई यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। बेसिकली ये जो चार्ज पार्टिकल ये पॉजिटिव है, तो ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है, इस तरफ, और ये हमारी सारी पॉजिटिव प्लेट्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये नहीं है, वो बल्कि इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरी तरफ से। एनीवे, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, या उस पर जो फोर्स एक्ट होती है वो होती है। और जबकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन होती है और परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है जो भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो इस चार्ज पे टोटल दो किस्म की फोर्स लग रही हैं, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स जो कि एफ बी है, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जो कि हमारे पास एफ ई जिसे हम कह रहे हैं। तो हमें इन दोनों का फार्मूलाज पता है, ठीक है, कि हम इन दोनों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स की फॉर्म में, ठीक है। तो फॉर अ चार्ज जो मैग्नेटिक फोर्स है उस पर वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास या इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास, वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स दी चार्ज होती है, ठीक हो गया। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पता है, हम बेसिकली इन दोनों एफ ई और एफ बी की जगह पे ये वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे। तो हमारे पास टोटल फोर्स क्या आ जाएगी, टोटल फोर्स आ जाएगी हमारे पास Q इज इक्वल्स टू वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ई टाइम्स क्यू। तो जो है ये हमारी टोटल फोर्स है, इसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक हो गया। कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में है, ठीक है, और इस फोर्स में बेसिकली दो कंपोनेंट्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब इन दोनों में से एक फोर्स ऐसी है जो कि वर्क कर रही है और एक फोर्स ऐसी है जो कि वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो वर्क हमारे पास बेसिकली एक क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है एफ डॉट डी, ठीक हो गया। यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को देखो, हमारी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रही है, तो जो ई है वो क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है या नहीं, उसका कोई कंपोनेंट। तो हम कहेंगे कि ई का कोई ना कोई कंपोनेंट जो एफ ई है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम एफ बी देखें, वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी यानी कि परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो कोई भी अगर फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट आए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, वर्क जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से हमारे पास कोई वर्क नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हमारे पास चार्ट डज सम वर्क, ठीक है। वर्क से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, या तो वो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी। इस केस में अगर हम देखें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमारे पास ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो अब अगर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है तो इस एफ ई की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उस पर कोई ना कोई वर्क हो रहा है जिसके नतीजे में उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही है। जबकि जो एफ बी है वो उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाता, वो बस उसका पाथ को चेंज करता है, यानी कि इसके पाथ को सर्कुलर कर देता है। तो ये उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। वर्क से मुराद हमारी यहाँ पे ये है।